तो कहने लगी गिरजा के हाँ देखे आओ। तो सखियां चली देखवे के लिए। महाराज बेऊ बेपान वापस लौट आई डर की वजह से कि बहना बाँ में तो सभी भूत प्रेत हैं। पता नहीं एक तो बोली जलगत भोले बाबा कल परसों ही मर जे जब गिरजा ने का देख के ब्याह कर रही है जब इतनी बात सुनी तो दूसरी बोली तो डर लगा तो हमें नहीं लगा तो आरती की थाल लेके पहुंची तो महाराज एक बार दो बार तीन बार आरती की थाल जैसे ही बन घुमाई सकी ने तैसे ही चौथी बार जैसे ही घुमाए हुए चली तो एक सांप रहे बने पुसकार मार दी कहूं थाल कहूं बिटरिया। तो महाराज इधर क्या हुआ तो जब मैया से बोली जाए गिरजान सकियन ने कि मैया तुम्हें नहीं पता इतना बूढ़ो परना है कि जाकी कोई सीमा ना आए। तो महाराज जैसे ही इतनी बात सुनी सकियां बोली हैं इतनी बात सुनी कहने लगी तो महाराज जैसे ही आज वो बिटिया कहने लगी मैया बिल्कुल बूढ़ो बनना है लली अब बारी है। तो महाराज इतनी बात सुनी तो मैना जो थी कहने लगी हम अपनी बिटिया को ब्याह नहीं करें, हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। तो महाराज इधर जो थे राजा हिमाचल भी पहुंचे कि क्या बात है। तो कहने लगी मैं जानबूझ के अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं डालना चाहती हूँ कि वरना बिल्कुल बूढ़ा है और मेरी बेटी अभी बारी है। जब इतनी बात कही तो कहने लगी अरे तुमने गिरजा से पूछा उसके मन में क्या है कि तुमने अपनी बात रख दी सामने। तो कहने लगी कुछ भी हो लेकिन मैं अपनी पुत्री का विवाह भोले बाबा के साथ नहीं करूंगी। जब इतनी बात सुनी तो कहने लगे कि ऐसा मत करो बारात द्वारे पर खड़ी है। तो महाराज देव ऋषि नारद भी वहां पहुंच गए। कहने लगे क्या बात है।
तो महाराज जैसे ही देव ऋषि नारद ने कहा देखो ऐसा नहीं है, भोले बाबा जितनी क्षमता किसी में नहीं है और भोले बाबा जितना अच्छा वर पूरे भूमंडल पर नहीं मिलेगा। जैसे इतनी बात गई तो भोले बाबा के पास में पहुंचे देव ऋषि नारद, कहने लगे भोले बाबा अब तो अपनो रूप ने के सुधार लो। तो इधर भोले बाबा ने इतने सुंदर दूल्हा बन करके तैयार हुए, आरती उतारी, स्वागत किया। इधर भोले बाबा का विवाह होने पर आया। महाराज जमाना लेकर के पहुंची है गिरिजा मैया भोले बाबा के पास, सखियां भी साथ में। किस तरीके से जो पहले परीक्षित और यज्ञपति महाराज कन्यादान लेंगे, उसके बाद में सभी कमेटी वाले भैया आ जाओ और जो भी कन्यादान लेना चाहे